ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर बड़ा खुलासा। सरकार की रिपोर्ट में सामने आई हैरान कर देने वाली जानकारी। जहां हुआ था ऋषभ पंत का एक्सीडेंट, वहां से मिली हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। सबके मन में एक ही सवाल, कैसे हुआ इतना भयानक हादसा। रुड़की में 30 दिसंबर 2022 की घटना आपको याद ही होगी, क्योंकि इस दिन जो हुआ था वो किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए सदमे की तरह था, क्योंकि इस दिन युवा क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हो गई थी। और जब ये खबर देशवासियों को मिली तो पूरा देश सख्ती में आ गया। इस हादसे में अच्छी बात यह रही कि ऋषभ पंत की जान बच गई। हालांकि वो हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद देश भर से दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि उस एक्सीडेंट के बाद तमाम तरह की बातें सुनने को मिली और ऋषभ पंत का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सामने अचानक अंधेरा आ गया था। किसी ने कहा दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ, तो किसी ने सड़क के गड्ढों को हादसे के लिए जिम्मेदार बताया। लेकिन सच क्या था ये साफ नहीं हो पा रहा था, और सच पता करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जॉइंट रोड सेफ्टी ऑडिट कराया था और अब इसकी रिपोर्ट सामने आई है जो हैरान करने वाली है। क्या है इस रिपोर्ट में जिससे सब हैरान हैं, हम आपको बताएंगे, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दरअसल ऋषभ पंत के मुताबिक हादसे की वजह एक ब्लैक स्पॉट था, जिसकी वजह से उनके आगे अंधेरा छा गया था और उनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी। लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह ऋषभ पंत की कार का हादसा हुआ वहां पर कोई ब्लैक स्पॉट नहीं पाया गया। जांच टीम में परिवहन विभाग, पुलिस, लोक निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी थे। सोमवार को रिपोर्ट सरकार को भी सौंप दी गई। हालांकि सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में संबंधित मार्ग पर ब्लैक स्पॉट और उसमें सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। आपको बता दें, नारसन से हरिद्वार के शांति कुंज तक 59 किलोमीटर लंबे मार्ग पर गुजरे एक साल में 100 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इसी रोड पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी ओर जाकर पलट गई थी। सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर गुरुकुल नारसन से हरिद्वार के शांति कुंज तक के 59 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 8 ब्लैक स्पॉट पाए गए। इतना ही नहीं, इस मार्ग पर 22 ऐसे दूसरे दुर्घटना संभावित क्षेत्र भी चिन्हित किए गए जो सुरक्षित परिवहन और यातायात की दृष्टि से संवेदनशील हैं। हालांकि बड़ी बात यह रही कि जहां ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई वहां कोई ब्लैक स्पॉट नहीं मिला। फिलहाल ऋषभ पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में जारी है और ऐसा बताया जा रहा है कि अब पंत की हालत में पहले से काफी सुधार है। लेकिन डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि उन्हें पूरी तरह से फिट होने में अभी 8 से 9 महीने का समय लग सकता है। वहीं उनके लिए दुआएं सिर्फ उनके फैंस नहीं कर रहे, बल्कि उनके साथी खिलाड़ी मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। हाल ही में सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने मैच से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मंदिर यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करना था। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।